नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रमोद भस्के स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका है। सीज़न 16 केबीसी जूनियर के टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनको केबीसी में भेजना चाहते हैं, अगर आपकी ये इच्छा है तो ये इच्छा आपकी हर साल की तरह इस साल भी पूरी होने वाली है। केबीसी सीज़न 16 केबीसी जूनियर के टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर देना है और कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, इस टर्म्स एंड कंडीशन में देख लेते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन में मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनी नेचुरल पर्सन हु participate in the KBC junior contest and who is of the age 8 to 15 years as on September 2024। KBC जूनियर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी एज कम से कम 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 15 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपके जो KBC जूनियर्स की एज लिमिट है वो 8 साल से लेकर 15 इयर्स तक है। तो इस साल 8 साल से लेकर 15 इयर्स तक के बच्चे इस केबीसी जूनियर एपिसोड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं, और उनकी ये जो एज है सितंबर 2024 को काउंट करी जाएगी। 8 साल से लेकर 15 इयर्स तक होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है कि शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो एज को आप ध्यान में रखिए। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा 8 साल का हुआ होगा, 8 साल उसके कंप्लीट ईयर्स हो गए होंगे और मैक्सिमम 15 इयर्स तक आपका घर का कोई बच्चा होगा, तो आप उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है आपका रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये केबीसी जूनियर जो है, इस साल केबीसी जूनियर वीक स्पेशल इवेंट कंडक्टेड बाय कंपनी KBC Junior wherein selected auditionees from KBC Junior and other audition round shall get an opportunity to participate in the show as per the rules and regulation for the period 11th November 2024 to 22nd November 2024। तो आपका ये जो KBC जूनियर वीक इस सीज़न का होने वाला है वो 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक होने वाला है। इसके एपिसोड टेलीकास्ट होने वाले इस पीरियड के दरमियान 11 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक केबीसी जूनियर वीक के एपिसोड टेलीकास्ट किए जाएंगे। फिर दिया गया है यहाँ पर प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द केबीसी जूनियर। प्रोसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द पार्टिसिपेंट कैन पार्टिसिपेट इन द केबीसी जूनियर बाय रजिस्टरिंग ऑन द सोनी लिव ऐप। जैसे आप हर साल की तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेम इस साल भी आपको सोनी लिव ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना है। द केबीसी जूनियर कॉन्टेस्ट विल बी एक्सेसिबल फॉर पार्टिसिपेशन ऑन द सोनी लिव ऐप फ्रॉम September 2 to September 9, 2024। तो केबीसी जूनियर का आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह September 2 से लेकर September 9 तक मतलब होने वाला है। 2 सितंबर को स्टार्ट होगा और ये 9 सितंबर तक चलेगा आप केबीसी का रजिस्ट्रेशन। 1 क्वेश्चन हैविंग 4 मल्टीपल चॉइसेस। आपको ये पता ही है पूरा प्रोसेस कैसे आंसर करना है। आपका जो केबीसी जूनियर का रजिस्ट्रेशन है वो कल से सितंबर 2 से स्टार्ट होने वाला है और ख़त्म हो जाएगा September 9 को। तो फिर ये देखिए आपके केबीसी जूनियर के जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है वो ये है। तो टोटल आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको केबीसी जूनियर के रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 सितंबर को रात 12 बजे लाइन ओपन हो जाएगी और इसका जवाब आपको 2 सितंबर के मिडनाइट 12 बजने से पहले ही देना है। तो 24 आवर्स का टाइमलाइन दिया गया है। मिडनाइट को ही मतलब लाइन ओपन हो जाएगी और मिडनाइट से पहले लाइन क्लोज हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कल पूछा जाएगा, मतलब आज का दिन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आज रात 12 बजे ही, मतलब जैसे ही 2 सितंबर का दिन स्टार्ट होगा 2 सितंबर का, वैसे ही आपके फर्स्ट क्वेश्चन की लाइंस भी ओपन हो जाएगी केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज रात 12 बजे
के बाद पूछा जाएगा, मतलब जैसे 2 सितंबर का दिन स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जवाब आपको कल मिडनाइट 12 बजे से पहले देना है, मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट होने से पहले। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 सितंबर को, सेम आपको आपकी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए लाइन ओपन रहेंगी 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मिडनाइट 12 बजे से पहले तक। और थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 सितंबर को, रात 12 बजे से स्टार्ट होगा, जैसे ही दिन स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट डे मिडनाइट से पहले आपको आंसर देना है। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 सितंबर को, और इसका जवाब आपको उस पूरा म्हणजे विदिन 24 आवर आपको देना है। 24 घंटे तक आपकी जो लाइन्स है वो ऑन रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा आपका 6 सितंबर को, उसका भी मतलब विदिन 24 आवर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा 7 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाएगा आपका 8 सितंबर को, और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाएगा आपका 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि KBC जूनियर सीजन 16 का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो पूछा जाएगा 9 सितंबर को, और जैसे ही दिन स्टार्ट होगा वैसे पूछा जाएगा, और विदिन 24 आवर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस साल KBC सीजन 16 KBC जूनियर स्पेशल वीक के आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपके घर के कोई भी बच्चे मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एज 8 साल से लेकर 15 साल तक है। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन हो गए। टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जितने भी आपके घर में बच्चे हैं उनके नाम पर आप रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स आपको पता ही है कि आपको सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट बात, अभी ये KBC जूनियर का जो बैनर है वो अभी शायद नहीं दिखेगा, वो आपको आज रात 12 बजने के बाद, मतलब जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा 2 सितंबर का, वैसे ही आपको KBC जूनियर का बैनर सोनी लिव ऐप में शो करेगा। अगर इनकेस शो नहीं कर रहा है तो आप ऐप को अपडेट कर लीजिए। तो जैसे आप ऐप को अपडेट करेंगे, आप ओपन करेंगे सोनी लिव को, KBC जूनियर का बैनर आपको दिखेगा, उसको ओपन कीजिएगा। फिर एंटर द पार्टिसिपेंट नेम, पार्टिसिपेंट मतलब आपके बच्चे का नाम आपको वहाँ पर एंटर करना होगा। फिर एंटर द पेरेंट, लीगल गार्डियन, ईमेल आईडी। प्लीज़ नोट वी विल बी एबल टू गेट टच विद द पार्टिसिपेंट बाय शेयर्ड ईमेल आईडी। तो आपको नाम जो है एज पार्टिसिपेंट नेम आपके बच्चों का मतलब वहाँ पर एंटर करना है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूरा पेरेंट का होगा, मतलब माता पिता में से कोई भी एक आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर आपको आपके बच्चे का जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल। फिर यहाँ पर दिया गया है कि सेलेक्ट द एज फ्रॉम ऑप्शन प्रोवाइडेड। नोट दैट पार्टिसिपेंट विल बी कंसिडर पार्टिसिपेशन इन द शो हु हैव कंप्लीटेड 8 ईयर। तो KBC जूनियर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके बच्चे की 8 साल उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम 15 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन सितंबर 2024। फिर आपको आपका रेसिडेंस एरिया चूज़ करना होगा। फिर जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी KBC जूनियर की, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन के आंसर देंगे तो क्वेश्चन हर दिन पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 8 क्वेश्चन टर्म्स एंड कंडीशन में देखने को मिल रहा है। आप 8 क्वेश्चन आपसे रजिस्ट्रेशन के दौरान पूछे जाएंगे KBC जूनियर्स के। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर देखिए कि गोइंग participant could lose the opportunity to play one or more questions in any of the following scenario। मतलब आप जब क्वेश्चन के आंसर दोगे रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आपको मतलब कॉल, मैसेज, मतलब कोई अदर काम ना करें आप उस टाइम, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करें एक समय पे, अदर काम कोई नहीं करे। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कॉल पिक करके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो शायद लैग कर जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिए, यहाँ पर उन्होंने दिया है यहाँ पर। कि मतलब इन सिनेरियो में आपका मतलब थोड़ा सा लैग कर सकता है, तो ये बिल्कुल मत कीजिए क्वेश्चन के आंसर देते समय। फिर जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर देना है और लॉक कर देना है। जैसे आप आंसर लॉक करेंगे तो आपकी एंट्री मतलब सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करोगे,
क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं टोटल 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आपको 8 क्वेश्चन के आंसर देने केबीसी जूनियर्स के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी देख लेते हैं, केबीसी जूनियर ऑडिशनीज सिलेक्शन प्रोसेस। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे केबीसी जूनियर के अंडर, तो जितनी भी वैलिड एंट्रीज रिसीव होंगी, तो फ्रॉम अमंग ऑल द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड टोटल अप्रोक्सीमेटली 560 वैलिड एंट्रीज विल बी सेलेक्टेड बाय द रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर। तो 560 560 मतलब बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा एज पर रैंडमली सिलेक्शन होगा ये। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं 560 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम द सेम मोबाइल टेलीफोन नंबर विल बी कंसिडर्ड बाय द रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर। वंस अ मोबाइल टेलीफोन इज चोजन इट वुड नॉट बी चोजन सेकेंड टाइम ड्यूरिंग एनी ऑफ द राउंड्स। तो मान लीजिए अगर आप 2-3 नंबर से ट्राई कर रहे हैं, अगर आपके एक नंबर पर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो उस नंबर पर फिर से आप मतलब ट्राई नहीं कर सकते। एक नंबर पर सिर्फ एक बार ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर एक नंबर पे आपका एक बार सिलेक्शन होता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो आप सेकंड नंबर से ट्राई कीजिए अगर आपके घर में कोई दूसरा बच्चा है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि मतलब एक मोबाइल नंबर को सिर्फ एक बार ही कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर और दिया गया है कि द एलिजिबल ऑडिशनर विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द रैंडमाइजर ऑन डेली बेसिस फ्रॉम वैलिड एंट्री रिसीव्ड इच डे। तो आपका क्वेश्चन आंसर करने का टाइम जैसे ही दिन स्टार्ट होगा 2 सितंबर का मिडनाइट से ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए लाइन ओपन हो जाएगी, और नेक्स्ट डे 12 बजने से पहले आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द शॉर्ट लिस्टिंग वैलिड एंट्रीज बाय द रैंडमाइजर विल यूज प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया है आपका। यहाँ पर 8 जोन यहाँ पर आपको देखने के मिल रहे हैं। आपकी बच्चे की यहाँ पर देखिए मेल प्लस और मेल के मतलब 8 से लेकर 11 साल, 12 से लेकर 15 साल, फीमेल 8 से लेकर 11 साल, 12 से लेकर 15 साल। तो इसके बेसिस पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है केबीसी की तरफ से। आपके जो जोन है कंप्लीट 8 जोन टोटल दिए हैं यहाँ पर, मतलब एक जोन में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, जोन नंबर 3 पंजाब आ गया आपका, नॉर्थ साइड के पूरे स्टेट। फिर 5 नंबर पे आ गया आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 6 नंबर पे यूपी, यूके, बिहार, झारखंड। फिर 7 नंबर पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट और रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये पूरे 8 जोन के हिसाब से ये आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा। एज ग्रुप के हिसाब से 8 से लेकर 11 साल और 12 से लेकर 15 साल, 8 से लेकर 11 साल, 12 से लेकर 15 साल बॉयज़ और गर्ल्स। यहाँ पर in the event on one or more cell of the grid are not capable of being completed by randomized software due to inadequate valid entries, balance may be filled at the discretion of the company। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप का अगर मोबाइल नंबर एक बार सेलेक्ट होता है तो फिर से उस पर मतलब आपका काउंट नहीं होगा सिलेक्शन। और इम्पोर्टेंट बात अभी total approximately 560 valid correct entries of the participant received will be called back through IVR call on the number used for registration as per the detail available with the company from September 6 to September 13। timeline are subject to change based on degree of participation, technical issue, force majeure reason। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे और 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर आपका जो भी लास्ट 9 सितंबर तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने तक अप्रॉक्सीमेटली 560 वैलिड एंट्रीज जो होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए जो उनको मिलेंगी, रैंडमली उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 560 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर 6 से लेकर सितंबर 13 तक, इन केस अगर आप सेलेक्ट होते हैं केबीसी जूनियर के लिए। तो जैसे ही अभी 2 सितंबर से मतलब आपके रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो 2 सितंबर, 3, 4, 5
तो मतलब जब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केबीसी जूनियर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 4 क्वेश्चन पूछने के बाद आपके जो कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर 6 से आपके कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे वन बाय वन, जितने मतलब एंट्रीज रिसीव हुए फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक। तो सितंबर 6 आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए, और आपके ये कॉल आएंगे केबीसी जूनियर इफ सेलेक्टेड सितंबर 13 तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द शो दिया गया है कि फ्रॉम अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड KBC junior registration process during the period commencing from September 2 to September 9, 2024, approximately 560 participants will be selected to attend ground audition as auditionees। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक का, अगर इनकेस आप सेलेक्ट होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 560 पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर ग्राउंड ऑडिशन। उनको ग्राउंड ऑडिशन देना होगा। अभी ग्राउंड ऑडिशन मुंबई में होगा या कहीं और, वो आपको उनके द्वारा बता दिया जाएगा। वैसे मुंबई में ही होगा ऑडिशन हर साल की तरह। फिर यहाँ पर आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी उन्होंने दिया है, 8 जोन में मतलब डिवाइड किया है। और आपके मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स 8 से लेकर 11 साल मतलब इनका अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, और 12 से लेकर 15 साल इनका अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो फिर जैसे ही आपका मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा 2 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक, फिर आपको IVR कॉल किया जाएगा। इनकेस अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडिशनर विल रिसीव ए कॉल ऑन द रजिस्टर मोबाइल नंबर इफ़ ऑडिशनर इज सेलेक्टेड। अगर आप बिज़ी, अगर आपका फ़ोन होता है, अगर आपका फ़ोन नॉट रीचेबल होता है या कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो टोटल आपको 3 बार ही कॉल किया जाता है KBC टीम की तरफ से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उतना समय आप मतलब वेस्ट मत कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉल पिक कीजिए। मैक्सिमम आपको 3 टाइम्स ही KBC की टीम कॉल करती है अगर इफ़ आप सेलेक्ट होते हैं। तो फिर जैसे आपको IVR कॉल आएगा, आपको ये प्रोसेस तो पता ही है कि मतलब ऑडिशन इज आस्क्ड फॉर प्रीफर्ड लैंग्वेज, फिर आपको लैंग्वेज पूछे जाएंगे। फिर आपको पूछा जाएगा द ऑडिशन विल बी आस्क्ड टू एंटर द एज इन कंप्लीटेड ईयर एज ऑन सितंबर 2, 2024। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हो उनकी एज यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ना कि खुद की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मतलब ऐसी भी एज हो कि 11 ईयर्स 5 मंथ ओल्ड हो, फिर भी आपको सिर्फ 11 मेंशन करना है। इस बात का ध्यान रखिए। सितंबर 2, 2024 तक जितनी भी मतलब आपके बच्चे की एज कंप्लीट है उतनी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है विदाउट एनी मिस्टेक। फिर आपको मतलब जेंडर चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुना गया है, और आपका ग्राउंड ऑडिशन का राउंड इस दिन है, इस वेन्यू पर है और इस टाइम पर है। वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी जाएगी। और वहाँ पर आपको आपका कंफर्मेशन भी देना होगा कि क्या आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए अवेलेबल रहेंगे, यस या नो, ऐसे आपको कंफर्मेशन देना है। इसके बाद आपको मतलब बता दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं। वैलिड नेम प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ, आपकी फ़ोन बिल कॉपी, जिस मोबाइल नंबर से आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो पेरेंट्स के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको आपके बच्चे का आधार, और आप इनकेस अगर उनके डॉक्यूमेंट्स कहीं कम भी पड़ जाए तो पेरेंट के कंसिडर किए जाते हैं। वैसे आधार कार्ड तो होता ही है हर बच्चे का, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपने बच्चे का आधार कार्ड भी मतलब वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब भी आपको मतलब सिलेक्शन के लिए IVR कॉल आए, वहाँ पर आपको मतलब इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको कॉल आए तो आप एकदम साइलेंस जोन में होने चाहिए, जहाँ पर ज़ीरो डिस्टर्बेंस हो और आपका कॉल बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो। आपका नेटवर्क प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए जब भी आपको सिलेक्शन का कॉल है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब भी आपको कॉल आए। तो जैसे ही आपको मतलब ग्राउंड ऑडिशन के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, तो आपका रिटन टेस्ट होगा वहाँ पर और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा वहाँ पर। तो ये प्रोसेस होती है सिलेक्शन की KBC जूनियर्स के लिए।
तो आपके केबीसी जूनियर के लिए जैसे ही आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। तो आपकी एंट्रेंस हो जाएंगी सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेकर आपकी एंट्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे और यहाँ पर आपको जीके टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर रिलेटेड। फिर आपका मतलब पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो भी रिटन टेस्ट होगा, जीके टेस्ट होगा, तो उसमें से टॉप 100 ऑडिशनीज यहाँ पर मेंशन किया गया है उनके द्वारा कि टॉप 100 ऑडिशनीज हु हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट इन द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो पर्सनल इंटरव्यू। तो जितने भी लोगों के ग्राउंड ऑडिशन होंगे और उसमें उनकी रिटन टेस्ट होगी, उसमें से जो भी टॉप 100 ऑडिशनीज होंगे, टॉप 100 पार्टिसिपेंट होंगे जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा है रिटन टेस्ट में, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको मतलब ध्यान रखिएगा। जो भी आपका ये जो रिटन टेस्ट है, इसमें जो टॉप 100 स्कोरर होंगे, टॉप 100 पार्टिसिपेंट, उनको ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाकी लोगों को मतलब बाहर भेज दिया जाएगा। तो जो टॉप 100 स्कोरर होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और पर्सनली इंटरव्यू होने के बाद उनसे फिर से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनके मतलब क्वेश्चन रिलेटेड भी और उनके लाइफ से रिलेटेड वो क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब जनरल केबीसी में होता है वैसे ही उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो वीडियो ऑडिशन मान सकते हैं आप, और उसका मतलब फुटेज रिकॉर्ड किया जाएगा आपके पर्सनल इंटरव्यू का फॉर फर्दर मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और आपको डॉक्यूमेंट कौन से कैरी करने हैं ये आप यहाँ पर देख लीजिए। 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी आपके बच्चे की, मतलब जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा अलॉन्ग विथ स्कूल मार्कशीट। आप उनका आधार कार्ड भी देख सकते हैं, अगर उनका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी दे सकते हैं। और वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर मतलब जिस मोबाइल नंबर से आपने केबीसी जूनियर के लिए रजिस्ट्रेशन किया है उसका भी वेरिफिकेशन आपको करना होगा। या तो फ़ोन बिल कॉपी दीजिए पेरेंट्स की या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक चलेगा। और जिस बच्चे के नाम पर आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिशनरी पेरेंट एंड और लीगल गार्डियन, तो आपका उनके साथ जो रिश्ता है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल गार्डियन एफिडेविट, लीगल कस्टडी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि उस बच्चे का आपके साथ क्या रिश्ता है। इनके साथ फादर हो मदर हो तो इसका भी आपको प्रूफ देना होगा। और यहाँ पर दिया गया है द ऑडिशनरी विल नीड टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ यहाँ पर दिया गया है कि ऑडिशनरी विल नीड टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ हर डॉक्यूमेंट की कैरी करनी है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब वहाँ पर आपकी खुद की साइन होनी चाहिए। इस केस में मे बी पेरेंट्स की ही साइन लगेगी वहाँ पर आप पेरेंट्स की साइन करके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसे होगी आपकी केबीसी जूनियर की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहले रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको आईवीआर कॉल आएगा, ग्राउंड ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपकी रिटन टेस्ट होगी। उसमें जो टॉप 100 आपके पार्टिसिपेंट स्कोर करेंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसमें से जो भी सेलेक्टेड होंगे उनको केबीसी जूनियर वीक के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी वीडियो केबीसी जूनियर फुल प्रोसेस के बारे में। और आपको बैनर आज रात 12 बजे के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा 2 सितंबर का, तो बैनर आपको शो करेगा। अगर इनकेस केबीसी जूनियर का बैनर आपको नहीं शो कर रहा तो ऐप को अपडेट कर लीजिए, फिर भी नहीं दिखता तो ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, आपको बैनर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉपर, जैसे मैंने बताया है टर्म्स एंड कंडीशन में आपने देखा भी है कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करना है, वैसे फॉलो करके आप उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो केबीसी जूनियर वीक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।